हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के जो HCS प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर रहे हैं। आज आपका ओवरऑल डे नंबर 33 है और हमने हरियाणा स्टेट की जो न्यूज़ है उसको कवर करना शुरू किया था। तो हमने बहुत सारे मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ नवंबर 2021 के हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक अलग से कोर्स मिल जाएगा। उसके कंटेंट सेक्शन में जाके आपको स्टडी रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे जो भी बच्चे आने वाले HCS के एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। आपका स्टेट स्पेसिफिक जो मटेरियल है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो टेस्ट मटेरियल है जैसे कि आपकी टेस्ट सीरीज़ हो गई वो भी मिल जाएगी। तो आप जाकर इसको एक बार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाधान से विकास स्कीम के बारे में। तो रिसेंटली हरियाणा सरकार ने समाधान से विकास स्कीम को लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जो भी यहाँ पे बिल्डिंगें बनाने का काम करते हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अपने जो चार्जेस हैं उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें। तो जो चार्जेस रियल एस्टेट डेवलपर्स को पे करने पड़ते हैं उन चार्जेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट फीस या फिर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस एक ऐसी फीस होती है जो कि यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर्स को पे करनी पड़ती है सरकार को। वो इसीलिए पे करनी पड़ती है क्योंकि जो सरकार होती है वो यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी रोड्स वगैरह बनी हुई हैं या फिर यहाँ पे जो भी लैंडस्केप वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रोवाइड करी जा रही है, ये सारी की सारी सरकार द्वारा होती है। तो इन सारी सर्विसेज को जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो यूज़ करते हैं, इस वजह से उनको यहाँ पे सरकार को चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सामने देखने को मिला है कि ये अपने जो चार्जेस हैं वो पे नहीं कर रहे हैं और एक तरह से उनको इनकरेज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने जो चार्जेस हैं वो पे कर सकें। कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं इस स्कीम के तहत और ये जो स्कीम है वो विवाद से विश्वास स्कीम की लाइंस पर ही लॉन्च करी गई है। अब विवाद से विश्वास स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हमारी जो सेंट्रल सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने टैक्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया था ताकि यहाँ पे जो भी लोग अपने टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स दिया जाए और उनको इनकरेज किया जाए कि अपने टैक्सेस जो हैं वो आप जल्दी से जल्दी पे कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा सरकार है अभी रिसेंटली उन्होंने माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के जो फैसिलिटेशन काउंसिल के रूल्स होते हैं उनको अभी रिसेंटली रिवाइज किया है। तो अगर मैं इन रूल्स के बारे में बात करूं तो 2007 के अंदर इन रूल्स को लॉन्च किया गया था कि ये बोला गया था कि यहाँ पर एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई जाएगी जो कि अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी MSME से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो रूल्स रिवाइज करे गए हैं 2021 के अंदर, उसके अंदर ये भी ऐड किया गया है कि कैसे जो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सकते हैं। एरियर्स का मतलब यहाँ पे यही होता है कि अगर आप कोई भी फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं उसकी जो पेमेंट है वो आप यूज़ करने के बाद पे करते हैं तो उनको हम एरियर्स कह देते हैं। इन द सेम वे जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड एरियर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए यहाँ पे इन रूल्स को रिवाइज किया गया है। ये रूल्स जो है वो MSME फैसिलिटेशन काउंसिल से रिलेटेड हैं, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है अभी रिसेंटली उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है, जो कि बुक किसने लिखी है? पूनम दलाल दहिया जी ने। और ये बुक जो है वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। दैट मीन्स यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के ऊपर पूनम दलाल दहिया जी ने एक बुक लिखी है ताकि यहाँ पे जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, UPSC की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाली बुक है। किसने पब्लिश किया है? तो मैग्रो हिल ने इसको पब्लिश किया है बुक को। इसके अलावा अगर मैं पूनम दलाल दहिया जी के बारे में बात करूँ तो उन्होंने बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्लियर किया है। इसके अलावा वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी काम कर चुकी हैं और इसके अलावा अभी रिसेंटली वो गुरुग्राम की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। इनके बारे में आपने याद रखना है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बुक्स को लॉन्च किया है ताकि ये जो बुक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चे उनके लिए हेल्पफुल रह सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के अर्बन लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, तो रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हरियाणा के अंदर उनको 1 साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगी। वो इसलिए
इसीलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन था जो कि प्राइवेट स्कूलों के रिगार्डिंग अलग अलग जो गाइडलाइंस वगैरह हैं उनको लॉन्च करते हैं कि प्राइवेट स्कूल अच्छे से काम कैसे करे, तो इसके ऊपर ये जो फेडरेशन है वो बेस्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने डिमांड करी थी कि आप 1 साल के लिए उनको प्रॉपर्टी टैक्स में रिलैक्सेशन दीजिए ताकि ये जो प्राइवेट स्कूल है वो अच्छे से चल सके, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। इसके अलावा हरियाणा स्टेट के हर एक कॉर्नर तक स्कूल की फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सके और हर एक बच्चे तक एजुकेशन को पहुंच सके, तो इसके रिगार्डिंग भी ये एक स्टेप लिया गया है। आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो हिसार वाला रीजन है वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने की बात करी जा रही है। अगर मैं बात करूं कि क्या हिसार के अंदर पहले एयरपोर्ट नहीं था, तो बिल्कुल एक एयरपोर्ट था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट था। दैट मीन्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पे इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी और बड़े बड़े जो रनवेज हैं उनको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली नवंबर के मंथ में ही अनाउंस हुआ कि हम हिसार के जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हिसार एयरपोर्ट को महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे जो हरियाणा सरकार है उन्होंने ये बोला था कि अक्टूबर 2022 तक इस एयरपोर्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन दोबारा से इसकी जो डेट्स हैं वो रिवाइज हो चुकी हैं और इसको मार्च 2024 तक कंप्लीट किया जाएगा। आपने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिसेंटली हरियाणा के सोनीपत वाले रीजन को सिलेक्ट किया गया है ताकि यहाँ पर नेशनल फेंसिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जा सके। दैट मीन्स यहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री एक नेशनल फेंसिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वो जो जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो वो हरियाणा के सोनीपत वाले रीजन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि फेंसिंग कॉम्पिटिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ऐसी ड्रेस डाल के जो एक तरह से बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं और तलवारबाजी करते हैं, तो यही एक कंपटीशन है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यहाँ पे हरियाणा सरकार जो है उन्होंने इस कंपटीशन का जो मैस्कट है जिसका नाम है श्यामू, उसको भी लॉन्च किया है। इसके अलावा जो हरियाणा स्टेट है उसको, क्योंकि आप जानते हो कि हरियाणा स्टेट जो है वो एक स्पोर्ट्स हब बन चुका है, तो इसीलिए अलग अलग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हरियाणा है वो सबसे आगे रहते हैं। आपने इसके बारे में याद रखना है। और इसके अलावा ये जो कंपटीशन है दिसंबर के मंथ में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा का भट्टूकलन पुलिस स्टेशन है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है, अभी रिसेंटली उसने 3rd रैंक हासिल किया है टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी इंडिया टॉप 10 ऐसे पुलिस स्टेशंस को रिकॉग्नाइज करती है। ऐसे पुलिस स्टेशन जिसके अंदर ज़्यादातर हर एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया है, हर एक कंप्लेंट को रिजॉल्व किया गया है और वहाँ पे लोगों तक जो अलग अलग सर्विसेज हैं वो अच्छे से पहुँच रही हैं। तो यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं सरप्राइज विजिट करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और देखते हैं यहाँ पे कि वो जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछते हैं कि क्या आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भट्टूकलन पुलिस स्टेशन है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का वो 3rd रैंक पे आया है। आपने इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा इस लिस्ट के अंदर जो 1st रैंक हासिल किया है वो न्यू दिल्ली का सदर बाजार है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन है और जो 2nd रैंक है यहाँ पे ओडिशा की पुलिस स्टेशन ने हासिल किया है। 3rd रैंक के बारे में आपने हरियाणा से रिलेटेड है तो याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अभी उन्होंने एक मॉडल विलेज को इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है विलेज सुई, जो कि कहाँ पर लाई करता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। अब ये जो विलेज डेवलप किया है वो मॉडल विलेज इसीलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर बनाया गया है। दैट मीन्स उसके अंदर जो अलग अलग डेवलपमेंट्स करी गई हैं वो एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर करी गई हैं और उस स्कीम का और उस योजना का जो नाम है दैट इज संसद आदर्श ग्राम योजना। अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एक तरह से कि आपको एक विलेज जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस विलेज के अंदर अलग अलग कंडीशंस को सुधारना पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारना पड़ेगा और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है वहाँ पे उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इस योजना के तहत ये बोला गया था कि 2019 तक आपको 3 ऐसे आदर्श विलेज जो है वो बनाने पड़ेंगे और यहाँ पर यह भी बोला गया कि आपने 2024 तक 8 ऐसे विलेजेस को चूज करना है जो कि आदर्श विलेज बनेंगे।
इस विलेज के अंदर अल्टीमेटली उन्होंने क्या करना है, फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे जो सुई विलेज है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं, लाइब्रेरी, रोड, ऑडिटोरियम, लेक्स वगैरह, इन सब चीज़ों को डेवलप किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक जो है, दैट मीन्स यहाँ पे एक विलेज जो है एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है, ताकि यहाँ पे इस विलेज को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। तो इस लाइंस पर ही इस आदर्श ग्राम योजना के तहत ही इस विलेज को डेवलप किया गया है। आपने इस विलेज के बारे में याद रखना है, ये भी याद रखना है सुई विलेज जो है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी रिसेंटली 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसके अंदर अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके यहाँ पर पेविलियंस बने और इन द सेम वे हरियाणा का भी पेविलियन बना। इस पेविलियन की जो थीम है वो रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा। और इस पेविलियन के अंदर हरियाणा की जितनी भी अभी तक की अचीवमेंट्स हैं उनको दिखाया गया। फॉर एग्जांपल जो हरियाणा है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि स्पोर्ट्स हब बन चुका है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो भी नए नए प्लेयर्स उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। उन्होंने जो भी मेडल्स वगैरह जीते हैं उनके बारे में बताया गया। इसके अलावा हरियाणा की जो भी स्कीम्स बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जैसे कि परिवार पहचान पत्र हो गया, उसके अलावा जो मार गाँव जगमग गाँव है, उन स्कीम्स की अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। तो इस पेविलियन के अंदर हरियाणा की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उन सबको शोकेस किया गया। आपने इस ट्रेड फेयर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो डीजीपी हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने एक साइकिल मार्च को फ्लैग ऑफ किया है। इस साइकिल मार्च का नाम है जागृति यात्रा। अब यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो साइकिल के ऊपर रैली निकालेंगी और यहाँ पे ज़्यादातर हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। 1 मंथ की ये रैली है, 1 मंथ के अंदर रैली निकाली जाएगी और यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं उनको अवेयर किया जाएगा, उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जाएगा, सोशल अवेयरनेस को रेज किया जाएगा, वुमेन सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट हो सके। इसके अलावा इन्होंने एक स्लोगन को भी चूज़ किया है जिसका नाम है जागरूक नारी शक्ति हमारी। तो इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गुरुग्राम का एक हियरिंग एंड स्पीच डिसेबल्ड वेलफेयर सेंटर है। अभी रिसेंटली उन्होंने बच्चों के लिए, जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं जो कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उनके लिए कुछ टेक्स्ट बुक्स को यहाँ पर प्रिपेयर किया है। दैट मीन्स इस टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे जो इंडियन साइन लैंग्वेज है उसके बारे में यहाँ पे उनको एक तरह से पढ़ाया जाएगा। इन टेक्स्ट बुक के अंदर इन सारी की सारी जो साइन लैंग्वेजेस है उसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक है वो 1 से लेके 5वीं तक की जो स्टैंडर्ड है उनके लिए इस टेक्स्ट बुक को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो जिन बच्चों को टारगेट किया जाएगा, तो दैट इज जो भी बच्चे सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते और 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए इस टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर किया गया है। और रिसेंटली हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस टेक्स्ट बुक को रिलीज़ किया है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे हैं जो कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो उनके लिए इस सेंटर ने एक लैब भी बनाई थी जिसके अंदर बहुत सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया गया था। और ज़्यादातर जो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो अलग अलग साइन के ऊपर यहाँ पे वीडियोज़ मिलती थी, उन सारे बच्चों को हेल्प करने के लिए इन सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया गया ताकि वो भी कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है पेडल ऑपरेटेड मेज शेलर। दैट मीन्स ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पैरों से चलाया जा सकता है। इसके अलावा ये एक मेज शेलर है। दैट मीन्स जो आपकी छल्ली होती है, आपका जो भुट्टा होता है, मतलब आपकी जो मक्की होती है, उसके दाने निकालने के लिए ये एक मशीन है। दैट मीन्स यहाँ पे एक छल्ली डाली जाएगी और यहाँ से दाने निकल जाएंगे। तो एक तरह से स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया है। इसके अलावा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इस डिवाइस को बनाने के लिए इन्हें पेटेंट भी मिला है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने दिमाग से कोई ऐसी नई चीज़ बनाई है तो उसको बनाने के जो राइट्स हैं वो आपके प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इसी को ही हम पेटेंट कहते हैं। तो इनको ये पेटेंट मिला है। दैट मीन्स इस डिवाइस को ये ही बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं बना सकता। इसके अलावा ये जो मशीन है इसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। दैट मीन्स 1 घंटे के अंदर ये बहुत ज़्यादा ऐसे मक्की के दानों को निकाल सकती है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल डिवाइस है। दैट मीन्स यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इतनी ज़्यादा भारी ये मशीन नहीं है। स्मॉल फार्मर्स को ये हेल्प करेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं मक्की के दाने निकालने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इनको पेटेंट मिला है। आई होप आपको यहाँ तक जो न्यूज़ है उनके बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बचे हुए जो मंथ्स हैं उनके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।